अत्यंत महत्वपूर्ण विषय यह है कि किस प्रकार से लोगों का स्वागत किया जाए, सत्कार किया जाए। यह शास्त्र का एक बहुत ही मुख्य विषय है। आज लोग यही नहीं जानते हैं कि किसी का स्वागत कैसे किया जाए। तो इस प्रकार की घटनाएं देखते हैं, पान पराग दे दीजिए। यदि कोई आपके यहाँ पर आ रहे हैं, कोई मेहमान है, तो किस प्रकार से उनका स्वागत करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्री भीष्मदेव जो वास्तविक रूप से सरसैया पर लेटे हुए, वो आने वाले को खड़े होकर के अभिनंदन भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट वेलकम। और इतने महान महान ऋषि मुनि वहां पर आ रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर आ रहे हैं। उनका हृदय देख करके उनको बहुत ही गदगद है और वो उनका स्वागत करना चाहते हैं, परंतु शरीर साथ नहीं देगा। फिर भी उनका मस्तिष्क, उनका मन स्वस्थ था, अतः वे सभी की तरफ देख करके मुस्कुरा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। He was welcoming। और सारे ऋषि मुनि इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। ये ढंग है, कम से कम और कुछ नहीं। वास्तविक रूप से शास्त्र का निदर्शन है कि यदि कोई आपके यहाँ पर आते हैं तो आप उनको खड़े होकर के सही जगह स्थान में बैठने का सम्मान दें और जल के लिए पूछें, एटलीस्ट वाटर इज अवेलेबल टू एवरीवन। और नहीं तो अंततः कम से कम आप मुस्कुरा करके उनका स्वागत कीजिए, स्माइलिंग फेस, जिससे आप यह व्यक्त करते हो कि आप उनके आने से प्रसन्न हो। अतिथि देवो भव, प्रसन्न है। और यदि आप किसी के आने पर दुखी हो, जैसे आजकल लोग दुखी रहते हैं, कोई घर पे गेस्ट आ गया तो महादुखी, everything was going very well but now they have come। तो ये गृहस्थ का लक्षण नहीं है। गृहस्थ कोई भी आगंतुक आने से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके लिए यह भगवत भक्ति प्रचार और प्रसार का एक मौका है। Anyone comes, they will like to introduce them and encourage them to serve Krishna. It's a great opportunity. Yes. Huh? Suppose you come to go to someone's her house and then she encourages you to know and how to serve Krishna and love Krishna. So it's a good opportunity. तो गृहस्थ हमेशा इस मौके को, इस अवसर को ढूंढते हैं। यह शास्त्र का सिद्धांत। तो भीष्म पितामह जो इतने बड़े महाजन हैं, भक्ति के आचार्य हैं, उनके जीवन से हम देखते हैं। और दूसरा विषय श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, देश काल और पात्र के अनुसार, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उदाहरण के तौर पे जब कृष्ण कृपा मूर्ति हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी शिष्य को दीक्षा देते थे, तो उनसे कहते थे कि आप 64 माला करो एवरी डे। हाउ मेनी राउंड्स? 64 राउंड्स। तो आप सोच सकते हो 64 राउंड्स। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पश्चिमी देशों में शिष्यों को दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद उन्होंने पूछा, प्रभुपाद जी हमको क्या करना चाहिए, शिष्य के रूप में हमारी क्या बाध्यता है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा 64 राउंड्स।
सारे के सारे निराश हो गए। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं हो सकता है? क्योंकि 64 माला जप करना मतलब कम से कम 8 घंटों का समय चाहिए, और जो इतना रजोगुण और तमोगुण में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, क्या वो 8 घंटे जप करने के लिए बैठ सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। तो उन लोगों ने असमर्थता जताई। श्रील प्रभुपाद ये तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है 32 माला करो, 32 राउंड्स। श्रील प्रभुपाद ये भी मुश्किल है, नहीं हो सकता ये 32 राउंड एवरी डे चैंटिंग, प्लीज रिड्यूस। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है 24 राउंड। उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की, श्रील प्रभुपाद 24 इज आल्सो वेरी बिग नंबर, कम से कम आप एक मिनिमम नंबर दीजिए, और उसके बाद में हम चेष्टा करेंगे ज़्यादा करने की। धीरे धीरे हम 64 पे भी आएंगे, परंतु एक जो प्रारंभिक है वो आप कम कीजिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अंततः बतलाया कि ठीक है 16 राउंड, 16 राउंड, ये कम से कम है, ये कम से कम। मेरे प्रत्येक शिष्य को कम से कम प्रतिदिन 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र का माला के ऊपर 16 बार जप अवश्य करना चाहिए। तो यह है देश काल पात्र के अनुसार, और बाकी समय आप सेवा करो, क्योंकि इतना शरीर में रजोगुण तमोगुण है, तो वो सेवा के द्वारा निकल सकता है। They could be engaged in service. तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने देश काल पात्र के अनुसार शास्त्रों में संशोधन किया और लोगों को भक्ति में नियोजित किया। तो यह आवश्यक अंग है। जो भी धर्म के प्रचारक होते हैं वो इस रहस्य को जानते हैं कि किस समय किस प्रकार से किसको प्रचार करना है। उदाहरण के तौर पर नारद मुनि जब रत्नाकर डाकू को मिले, तो रत्नाकर डाकू ने कहा कि मैं तो राम नाम नहीं बोल सकता हूँ, मेरी जुबान पे राम नाम नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? मरा आएगा, मैं राम नहीं बोल सकता हूँ, क्या कहूँगा? मरा। और नारद मुनि ने कहा ठीक है यही अच्छा है, आप मरा 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 का जप करो, है? तो बताइए, ये एक प्रमाणिक गुरु है, नारद मुनि एक प्रमाणिक गुरु है। कौन गुरु इस प्रकार से मृत्यु का नाम जपने का स्तुति कर सकता है? कभी आज तक कभी सुना आपने? नहीं सुना। परंतु नारद मुनि ने कहा ठीक है करो, क्योंकि वो जानते हैं किस प्रकार से इनको परिवर्तित करना है, वो जानते हैं, है? वो कोई लकीर के फकीर नहीं है। तो इसलिए उन्होंने रत्नाकर को कहा ठीक है आप मरा का जप करो। और परिणाम क्या हुआ? वो मरा 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 जप करते 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 उसके मुंह से क्या निकलने लगा? राम 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 राम। तो मरा से राम हो गया। तो प्रामाणिक आचार्य जानते हैं किस प्रकार से किसको भगवत भक्ति में नियोजित करना है। आपकी ये आदत है, ठीक है करो। किसी भी प्रकार से भगवत सेवा के अंदर यदि आप नियोजित हो गए तो भगवान परम पवित्र है, शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान है शुद्धम अपाप विद्धम, पूरी तरह से शुद्ध है,
किसी भी प्रकार के पाप का कोई लेस नहीं है, और वो इतने विशेष है कि जो कोई भी उनको स्पर्श करता है वो भी शुद्ध हो जाता है, इमीडिएटली गेट्स प्यूरिफाइड। जैसे होता है ना कि भाई आप कोरोना के पेशेंट को छुओगे तो तुरंत कोरोना आ जाएगा, है ना? भाई छुओगे तो प्रदूषण फैल जाएगा, राइट? छूने से प्रदूषण फैल जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो भगवत भक्ति है, इसका भी प्रभाव संपर्क में आने से फैल जाता है। संपर्क में आने से भगवत भक्ति का प्रभाव फैल जाता है। इसलिए हम हमेशा भगवत भक्तों का संग चाहते हैं, भगवान के भक्तों का संग चाहते हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में भक्ति बढ़ती है। घर में बैठे रहोगे, मोबाइल पे पड़े रहोगे, अपने रिलेटिव और सारा दिन लोग उसी में पड़े रहते हैं, और परिणाम क्या होता है? जहां पर है वहां से और नीचे, दिन भर और नीचे 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 जाते रहते। फिर 8 दिन के बाद संडे यहाँ पर एक दिन आते हैं, तो क्या होता है? उनका मानसिक परिस्थिति बहुत ही दुर्गम हो जाती है। वहीं यदि आप प्रतिदिन भगवत भक्तों का संग करो, एवरीडे डिवोटी एसोसिएशन, तो क्या होगा? मन नीचे की तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि जैसे इसको छोड़ा, इसका स्वभाव है नीचे 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 नीचे। जैसे पानी है, पानी को आप जैसे ही स्विच बंद कर दो, मशीन बंद कर दो, पानी क्या होता है? नीचे बैठ जाता है, राइट? ऐसा होता है नहीं होता? तुरंत बैठने लगता है, फोर्स लगा के रखना पड़ता है तो ऊपर रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्तों का ये फोर्स हमारे मन को भगवत भक्ति में लगा कर रखता है, ऊपर की तरफ उठा कर रखता है। नहीं तो मन का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, वही संसार के कार्यों के अंदर में उसी में रुचि रखना, उसी के अंदर इंटरेस्ट लेना, उसी में लिप्त रहना, फुल्ली इनग्रॉस्ड, पूरी तरह से उनमें एकदम लिप्त रहना। तो ये जो बीमारी है ये दूर हो सकती है सिर्फ भगवान के भक्तों के संग से। इसलिए सारे शास्त्रों में बताया गया, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र पाए। सारे शास्त्रों का एक ही सार है, साधु संग साधु संग साधु संग। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु का एक क्षण भी यदि आपने संग कर लिया तो जीवन पूर्ण रूप से सफल हो जाए, एक क्षण भी सफल। तो जब एक क्षण में सफल हो सकता है, प्रतिदिन करेंगे तो क्या कमी रहेगी? है? कमी रहेगी नहीं। तो इसलिए नित्यम भागवत सेवया, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, क्या? नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन प्रतिदिन भगवत भक्तों का संग करना चाहिए, एवरी डे। देन the result will be that our consciousness will remain purified. हमारी चेतना शुद्ध और पवित्र रहेगी, मन भगवान में हमेशा लगा रहेगा। नहीं तो मन की जो बीमारी है इन सांसारिक विषयों के अंदर में जकड़ा रहेगा, completely trapped in the material sense gratification, which is very dangerous, क्योंकि यदि मन उसमें लगा हुआ है तो थोड़ी देर बाद तन भी लगेगा,
जब मन लगा हुआ है तो तब नहीं लगेगा. If thoughts are coming, then action will follow, and action will develop in the form of habit, and habit will become consciousness, and consciousness will lead to the next birth. तो एक विचार से नया जीवन का तैयारी होता है. इसलिए आवश्यक है हम भक्तों के संग में सदैव रहें. क्या करें? भक्तों के संग में सदैव रहें. ठीक है. श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे जय.